आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूं साकिर साहब और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पे। शहर की हर छोटी बड़ी खबर पर न्यूज नंबर 1 की नजर। बाकी आमदार साहब के जो काम है पूरे शहर में तो डंका बजा आमदार साहब के नाम का। अच्छा, क्या विकास कामों के नाम का। मुस्लिम तो मुस्लिम, हमारे हिंदू भाई भी बोलेंगे कि कितना काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरजाना शाह हूँ। डॉक्टर आमदार फारूक शाह ने आने वाले 3 सालों में बहुत सारा विकास किया है और मुसलमान एरियो के अंदर तो जो गटर और नाली का विकास किया है उन्होंने। और इन 3 सालों में यहाँ तक के मुसलमान एरियो में कोई भी आमदार और खासदार यहाँ तक कर नहीं आए। जो आमदार फारूक शाह यहाँ तक के चल कर आए हैं और मुसलमान एरियो के अंदर उन्होंने बहुत सारा अपडेट दिया है और बहुत अच्छा काम किया है। आने वाले वक्त में अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है कि आमदार फारूक शाह ही जीत कर आएंगे। और मैं सब महिलाओं की तरफ से आमदार साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जो कुछ काम किया है बहुत अच्छे तरीके से किया है और हम उनके लिए प्राउड फील करते हैं। और अल्लाह से यही दुआ है कि आने वाले वक्त में आमदार फारूक शाह ही आए चुनकर। अल्लाह हाफ़िज़। हम आमदार के बहुत शुक्रगुजार है। हम आमदार के लिए बहुत एहसानमंद है उनके वाले। और हम सब गए थे, हमको तकलीफ थी रोड की, इसलिए हम लोग गए थे वहाँ पे उनकी ऑफिस पे। जाने के बाद हमने बोले कि हमको रोड की नहीं है, हमको रोड बना दो, हमको बहुत तकलीफ होती है बारिश में। तो उन्होंने हमारा सुने, है ना, फिर कामयाब हो गए। आज गरीब नवाज नगर में हमारे लिए उन्होंने रोड बनवाए। आने वाले वक्त में हम शुक्रगुजार है कि आमदार साहब फारूक शाह अगले साल फिर से आए। अल्लाह उनको नवाजे। आज हमारे यहाँ पर जो है मुस्लिम इलाकों में एक भी गार्डन ऐसा नहीं था क्या उधर जो है तो औरतें जा सके। और आज हमारे आमदार साहब की निधि से 1 करोड़ रुपए की निधि से वॉल कंपाउंड का काम मुकम्मल हुआ। और आने वाले समय में 4 करोड़ रुपए का जो 4 करोड़ रुपए के काम से जो है तो अंदर औरतों के लिए एक जो है गार्डन बनाया जाएगा। और बच्चों के लिए जैसा खेलने के लिए झूले वगैरह वो सब बनाए जाएंगे। और अंदर एक जो है जॉगिंग पॉइंट बनाया जाएगा। और हमारे आमदार साहब ने ये काम हमारे हमारे इलाके में कराया। तो मैं इसलिए जो है माजिद पठान आमदार साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अल्लाह आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब की निधि से सुल्तान नगर के वॉल कंपाउंड का काम हुआ, जहाँ पे काफ़ी दिनों से पब्लिक को बहुत तकलीफ थी। यहाँ पे कीड़े मकोड़े और ख़राब जगह होने की वजह से काफ़ी लोगों को आने में दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। और गली के लोगों ने आमदार साहब को निवेदन दिया और साहब ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए यहाँ का वॉल कंपाउंड कॉल किया और करवाया। और लोगों को शादी ब्याह में और हर चीज़ में आसानी होने लगी। तो इससे पहले यहाँ पे बहुत तकलीफ हो गई। 20 लाख रुपए की निधि में साहब ने ये काम मुकम्मल किया। इसलिए हम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आने वाले दिनों में ये हमारी पूरी कोशिश रहेंगी और हमारी पूरी चाहत रहेंगी कि हम आमदार साहब के लिए दिलो जान से काम करें और उनको ही अगला हम हमारा आमदार देखना चाहते हैं। डॉक्टर आमदार फारूक शाह, इनका निधि से ये जो काम है सुल्तानिया मदरसा से लेके तो वाहिद मिस्त्री के घर तक ये गली मोहल्ले के लिए बहुत अच्छा काम हुआ। और आमदार साहब इस मोहल्ले के यानी काम के अंदर में कोई ना कोई दर्जे में हमें अच्छा मालूम लग रहा। और इस शहर के इसलिए हम आमदार साहब से खुश है। और इस रोड बनने के बाद उनको हमने 2-3 बार बोले, उन्होंने हमारी मांगनी पूरी करे। तो इसलिए हम आमदार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई हम लोग फलादारन के ग्राउंड में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे मुदर्रिस हैं हम 20-22 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह फलादारन के ग्राउंड के बारे में बहुत सारे आमदार खासदार और बहुत सारे लोग ने वादा किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आमदार फारूक शाह साहब, हाजी आमदार फारूक शाह साहब ने किया। ये इस मदरसे के तालिब इल्म रह चुके हैं। हमारे मदरसे के जो बानी है मौलाना मज़हरुद्दीन साहब जिलानी, इनके शागिर्द भी हैं। इन्होंने कुछ पारे हिफ्ज़ किया यहाँ पे। और ये जो काम है 65 लाख की निधि से उन्होंने करवाया। और ये काम कम से कम हमारे देखने के एतबार से 2 माह के अंदर इतना हाई स्पीड में हुआ। और इसको बहुत ही यानी ध्यान तवज्जो से बार बार गाए वो आते रहे और बहुत सारे उनके कार्यकर्ता लोग आते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत फास्ट कराया गया।
हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम बताएं जनाब। माजिद अंसारी। माजिद अंसारी, आप धुलिया शहर में कहाँ रहते हैं? मैं देवपुर इस्लामपुरा, हाँ। गली नंबर 5। 3 साल हो चुके हैं तकरीबन डॉक्टर फारूक शाह को विधायक बने, क्या कहना चाहेंगे उनके काम के ताल्लुक से आप? नहीं, आमदार साहब के ऐसा तो कोई आमदार आया ही नहीं अभी तक, क्योंकि हिंदू एरिया हो चाहे मुस्लिम एरिया हो, बोल बोल के रोड बना दिए उन्होंने, लाइट लगा दिए, गटर बना दिए, और प्लस हिंदू समाज को भी निधि दे रहे हो बराबर मंदिर के लिए, और मुस्लिम समाज को कब्रस्तान के लिए भी निधि दे रहे। मुस्लिम देवपुर कब्रस्तान में रोड नहीं था, रोड डाले उन्होंने, रोड उनके हाथ का है, नहीं तो अभी तक के 50 साल में रोड नहीं बने था कांग्रेस का वहाँ, अब कांग्रेस का रोड बना। हर देवपुर में क्या, हर एरिया में मैं देखा, अंबिका नगर बोलो, देवपुर बोलो, ईटा भट्टी बोलो, हर एरिया में कांग्रेस का रोड आमदार निधि से ही हुआ। वो कोई नगर सेवक करा नहीं था अभी तक के। मतलब जो शहर में समस्याएं थी वो समस्या का समाधान, हाँ, 80 से 90% समाधान हो गया है। हाँ, अभी और कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? नहीं, आमदार साहब तो जैसा काम कर रहे हो वैसे ही काम करते रहे, क्योंकि काम बहुत सारा हो गया है, बोल का भी हो गया है, जहाँ पे इन्हें गाड़ी भी नहीं घुसती ना रिक्शा भी, वहाँ भी कांग्रेस का रोड डाल दिया उन्होंने। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाइट बोले तो बोल में भी हो गए, बड़ी चौड़ी गली में भी हो गए, हिंदू एरिया हो चाहे मुस्लिम एरिया हो, दोनों एरिया में सारी का काम करे उन्होंने, दोनों पक्षों में, मतलब कोई नहीं, वो भेदभाव नहीं करे। वो भेदभाव मुस्लिम लोगों से ज़्यादा हिंदू लोग उनको चाहने वाले हो गए ना, ये बात सही है। क्या कहना चाहेंगे आप? जो इन्होंने बोले सब सही बोले। सही बात है। और कोई मतलब उनसे और कुछ काम करवाना चाहते हैं जैसा उनकी नज़र में नहीं आ रहा है, कुछ काम आप बता दो। कुछ नहीं कराने का, सब हो गया ना। क्या भाई साहब कुछ बोले ना, हमारे माजिद बहने बोले सही बोले, दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहा। नहीं, उनके हिसाब से बाकी बहुत है, बाकी माजिद बहने जो बोले काम चल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा समस्या का समाधान। हाँ, हो रहा है समाधान। थैंक यू। एक चीज़ मैं बोलूँगा उनके वास्ते, उनके पास कोई काम ले जाओ ना, तो नहीं बोलते, उसके ऊपर है ना तुरंत एक्शन लेते हो। अच्छा, कि भाई ये समस्या है, आज नहीं होगा लेकिन कल होगा, वो काम चालू करा देते हो, ये बात है उनके अंदर। कुनाल होटल के एरिया का पीछे कई सालों से ये एरिया में गटर की तकलीफ थी, आमदार साहब की नीति से 5 लाख और एक गटर का काम चालू करे आमदार साहब ने, और रोडों का भी काम चालू करने वाले गटर होते से पानी की तकलीफ हो जाएंगी दूर, पिछड़ा के लोग आने जाने तकलीफ होती थी। मन के कोई भी आता नहीं तो कुछ करने को, पूरी घान रहती थी, पूरा पानी का डबका भर रहता था, पर ये नजर भी आनी इनने करा ना, तो हमारी अब पूरी सोई हो गई बात। आमदार साहब ने नजर भाई ने हमने सब खुलाए, चित्ते खुलाए, हमने देवा भाई खुलाए, हमने क्या बोलते हैं अरुण अन्ना खुलाए, मगर हमारी तरफ कुछ काम नहीं हुआ। सब एक दूसरे से डरते थे, कहते थे कि ये अरुण अन्ना की जगह है, कोई कहता था ये देवा की जगह है, पर ये आमदार साहब आने से, ये नज़र के वजह से हमारी गली में रोड का काम, गटर का काम हुआ। हम इनके बहुत आभारी है, और अल्लाह इनको अच्छा रखे, तंदुरुस्ती दे। ये खुद से किए, आप लोग उनके पास प्रस्ताव लेकर गए थे? नहीं, ये मतलब उनके तरफ ये नजर भाई गए, घड़ी घड़ी जाते थे, नजर भाई गए, इन्होंने सब बोले, उनकी वजह से हमारी गली में काम, नजर की वजह से हमारे को आमदार के साहब के तरफ जाना पड़ा। उधर भी गए थे, आमदार साहब ने देखा ये खान, उन्हें फिर करना चालू कर दिया। फिर नजर को बोला भाई जो जो तेरी परेशानी होंगी वो तेरे को हम करके देंगे। आमदार साहब इधर विजिट के लिए आए थे? एक बार आए थे एक बार आए थे यहाँ बोर्ड लगाने को आए थे। उनने देखा पूरा घान तो बोले तुम लेके आओ, हम करेंगे बोले। पर मतलब पानी डाब बढ़ जाती थी, हमको बाहर रोड पे निकलने जगह नहीं थी। फिर अब हमको इतने रास्ते हो गए, हम कोई भी तरफ से निकल सकते, 4 तरफ से रोड हो गए हमारे को। इधर से भी रोड बन गए, इधर से भी रोड बन गए, हमारी तरफ पक्के रोड हो गए, पक्के गटर हो गई, नल हो गए, बोरिंग हो गई, लाइट आ गई। हम लोग को मतलब रात में भी उजाले में हो गए और दिन में भी उजाले में हो गए हम लोग। सिर्फ ये आमदार साहब की वजह से हुआ ये सब। क्या खाला आमदार साहब ने काम किया नहीं किया शहर में? करे भाई, क्या करे, मेरे को मेरी भी तो तकलीफ क्या थी पहले आपको यहाँ पर? पहले तो बहुत तकलीफ थी, नहीं ये थी, ये बात में सही है, अभी जरा सा होगा, अभी जरा आमदार साहब की वजह से सब क्लियर हो गए। नजर का पूरे मेहनत इससे पहले ये एरिया में क्या हाल था? ये पूरे गंदगी थी, पानी था, कीचड़ था, सब ऐसे आने जाने को जगह रहती नहीं थी, लाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था। सब ये नजर की वजह से सब काम। अभी सारी समस्या नजर मतलब नजर हमारा एक जरिया बना, नजर आमदार साहब हाँ, मतलब नजर माता पहुँचा और नजर ने हमारी सब समस्या वहाँ ले गए और आमदार साहब ने उसकी समस्या सब हल करे और हमारा नजर की वजह से काम हुआ, आमदार साहब की वजह से। तो अभी पूरे तमाम समस्या जो थी यहाँ की हल हो गई क्या? सब हल हो गई, सब हल हो गई।
मतलब बोरिंग हो गई, लाइट हो गया, रोड हो गया, गटर हो क्या गया। बाकी है अभी इसका? पानी नहीं आ रहा हमारे। नलों को पानी नहीं आता। हाँ मतलब औखा मसला है, थोड़ा ही मसला है, वो भी हल हो जाएगा। हाँ वो भी कर रहे हैं नजर भाई साहब, वो भी कर रहे हैं। सामने तो ये भी करके कर देंगे, हमको भरोसा है कि वो भी कर देंगे। उसका प्रस्ताव दे दिया? हाँ दे दिया हमने, मतलब वो भी काम चालू है, वो भी हो जाएगा। थोड़े दिन की तकलीफ है, वो बहुत हो जाएगा। बुजुर्ग शख्सियात जो होती है इनकी शहर पर और सियासत पर बहुत गहरी नज़र होती है। इस सिलसिले में हमारे साथ ये बुजुर्ग शख्सियात बैठी हुई है, सीनियर हजरात है ये, हम इनसे जानना चाहेंगे इनके बारे में। आप आरोप लग रहा है कि काम नहीं हुआ है। सियासत में आरोप लगना नहीं लगना ये तो चलते आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं कि फारूक भाई के जो काम का जो विकास के जो काम होना चाहिए, एक आमदार के नाते जो शहर के ऊपर ध्यान होना चाहिए, उस एतबार से तमाम जगहों के ऊपर शहर या उनका जितना मतदार संघ है, उस मतदार संघ में हर तरह की बस्तियों के अंदर और हर तरह के विकास के जो काम होते वो कर रहे हैं। ये हमको भी देखने में भी आ रहा है और सुनने में भी आ रहा है। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये छोटे मोटे काम करके मतलब अपनी वाहवाही बटोर रहे हैं, रोड कटर, ये तो कारपोरेटर भी कर लेते हैं। इस पर नहीं क्या ये ठीक है, ये इस वक्त तो होता है कि जब कारपोरेटर ही अगर काम ना करे तो फिर जाहिर है कि उनके इनसे ऊपर के जो लोग हैं उनको तो आवाम का ध्यान रखना चाहिए और आवाम के हिसाब से जो आवाम के मसाइल है उसके ऊपर उनको ध्यान रखना ये उनका फ़र्ज़ है। अगर ये काम नगर सेवक वगैरह या कॉरपोरेटर अगर कर लिए होते तो ये आमदार के काम इनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये और किसी विकास काम में लग जाते थे। आप इनके 3 साल कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं, किस हद तक? बिल्कुल इत्मीनान है कि भाई उन्होंने जितना भी अपने से हो सका एक आमदार के नाते जितना सरकार की तरफ से उनको फंड मिलता है वो विकास के काम में लगा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। कहाँ आपको क्या और ऐसे कुछ बातें हैं कि आमदार साहब ये भी करे, कुछ ऐसे काम उनको सुझाओगे आप? उनके लिए कुछ मशवरा वगैरह? मशवरा इंशाल्लाह अगर ऐसा और कोई रहेगा शहर का, लेकिन एक अगर उनके कारकर्दगी के अंदर एक धुलिया शहर के लिए जैसा रिंग रोड होता है कि जो पूरे शहर को कवर करता है और जगह जगह जो बड़े बड़े हाईवेज़ हैं उनके ऊपर अगर किस तरीके से जैसा दिल्ली गेट, मुंबई गेट, इस तरीके से अगर कुछ बना देते हैं तो शायद वो तारीखी यादगार शहर की खूबसूरती में भी जान आ जाएंगे ना, शहर भी खूबसूरत दिखाई देगा। कि शहर के बाहर से एक 100 फुटी रिंग रोड अगर निकालते हैं वो आगे मुस्तकबिल में भविष्य में हमेशा के लिए उनके एक यादगार निशानी बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपका कीमती। डॉक्टर फारूक शाह का ताल्लुक जिस पार्टी से है AIMIM, वो एक पार्टी जो है परिचित है मुस्लिम पार्टी के नाम से, लेकिन हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हिंदू समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या आपको ऐसा लगा कि ये कुछ हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करते हैं? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तक क्या ऐसा कभी लगा नहीं है। और हमारे एरिया में जो काम हो रहे हैं वो हिसाब से तो हमें कभी ऐसा लगा नहीं। और हम जब मिलने जाते हैं तो हमारी मुलाकात सिर्फ 5 या 10 मिनट में हो जाती है। आमदार साहब से डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं। आज तक क्या नहीं, कुछ टाइम भी का कुछ लफड़ा नहीं रहता है। डायरेक्ट कार्यालय में जाने का, डायरेक्ट इंटर होने का, उधर कोई रोकता नहीं है और कोई बोलता भी नहीं। आज तक क्या हम किसी आमदार के कार्यालय में ही गए नहीं, आज तक के गए नहीं। हमको वहाँ पे जाके जो अनुभव मिला वो सबसे अलग था। इनका 3 साल का जो कार्यकाल था इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर, शहर में काम फिर अच्छा काम है। क्या साहब आप क्या कहना चाहेंगे? सब एरिया में हम भी घूम रहे हैं ना, मार्केट में घूम रहे हैं। हाँ, अच्छा काम। इनका दावा है ऐसा कि अभी तक किसी आमदार ने इतना काम नहीं किया है। नहीं, काम में अच्छे चालू है उनको, लोगों का गलत फहमी हो, काम चालू है। पीछे किसी आमदार ने इतना काम नहीं किया ऐसा? नहीं, तो कर रहे सब काम करते हैं। हाँ, नहीं सब कर रहे हैं, पर आज तक के कोई ऐसे MIM के आमदार चुन के आए फिर अल्पसंख्यक बस्ती में काम करा सकते थे वो उनके हिसाब से, पर वैसा कुछ नहीं। वो पूरे शहर में काम हो रहा है तो उसको कुछ गलत बोल नहीं सकते अपन। आरोप है कि शहर का तो ठीक है, पर हर गली में, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे काम चालू है उनका, तो उनको गलत बोल नहीं सकते हम। इनको आरोप लगा है ना कि ये अल्पसंख्यक के इलाके में काम करते हैं और जो बहुमत है उस इलाके में काम नहीं आरोप करने वालों को इतना ही मेरा सवाल है कि आप अपने काम गिना दो और उसके काम देख लो। आपने इतने सालों में क्या किया?
क्यों आपको नहीं निधि मिलता है क्या? वो तो बोलता है ना मैं आमदार निधि में से काम कर रहा हूँ या सरकार तरफ से ला के काम कर रहा हूँ। फिर तुम क्यों नहीं ला रहे हो? तुम्हारी तो ऊपर तक सत्ता है, तुम क्यों नहीं ला रहे हो? वो थोड़ी जातिवाद कर रहा है। हाँ, कुछ काम को इसीलिए स्टे लगाया गया है। नहीं, वो तो ऊपर से उनका राजकारण है, गंदी राजनीति चालू है। ये विकास काम को ब्रेक लगाने का काम है, दूसरा कुछ नहीं है। हम आमदार साहब के पीछे विकास काम के, हम हर समाज के पीछे, हम हर पक्ष के पीछे जो विकास करेगा उसके पीछे हम खड़े रहेंगे। फिर वो MIM हो, BJP हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। पर आज जब इनके काम चालू है तो हमारा सपोर्ट पूरा MIM आमदार साहब को है। जो समाज को बांटने वाली राजकारण करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सब गलत राजनीति। ये नहीं, कुछ लोग हैं जो समाज को बांट के काम करते हैं। वो तो उनकी रोटी उस पे ही सेके जाती है, तो वो वही बात करने वाले। उनकी रोटी उसके ऊपर रहती है, सवेरे की भी उसके ऊपर रहती है और शाम की भी उसके ऊपर रहती है, तो वो बात करने ही वाले। क्यों अभी तक 2.5 साल में आमदार ने क्यों नहीं किया ऐसी गलत बात? उसने क्यों नहीं किया जातिवादी की बात? इनको ही क्यों सोचता है सब बातें? काम करके बताओ ना, ये बाकी का लपड़ झपड़ क्या कर रहे? हम तो हमारे यहाँ भी, हम यहाँ पहले मुस्लिम लोग अल्पसंख्यक थे ईटा भट्टी पे, अभी हम अल्पसंख्यक है, तो हमको जरा अगर कुछ ऐसा बुरा अनुभव आ नहीं रहा तो हम कुछ बुरा बोल भी नहीं सकते ना। बस बात खत्म हो जाती इस पे। आमदार साहब का जो चालू है वो एकदम व्यवस्थित चालू है, विकास काम एकदम सही से चालू है। जैसा आमदार साहब के जैसा भाई आने से यहाँ पे बहुत सा अच्छा खासा काम होला यहाँ पे। जैसा भाई रोड नहीं थे, रोड बन गए, लाइट नहीं थी, लाइट हो गई यहाँ पे। मतलब ऐसा भाई अभी जो लोग रात पे रात को भी आ सकते भाई यहाँ पे, ऐसा पहले नहीं आ सकते थे क्या? पहले अभी देखो भाई ऐसा कोई बात नहीं है, पहले भी आते थे, पर अभी ये जैसा लाइटिंग लगने से भाई ऐसा भाई आना जाना बाकायदा यहाँ पे अल्लाह का घर है, नमाज भी होती 5 टाइम की। ऐसा पहले क्या स्थिति थी यहाँ की? यहाँ की स्थिति अपन नहीं बता सकते पहले की भाई, जो भी पहले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा है, पर अभी रोड बन जाने से, लाइट जा जाने से और ज़्यादा। मतलब पहले रोड और लाइट नहीं था यहाँ? हाँ बस यही मसला था, बाकी दूसरा कुछ नहीं, बाकी सब फर्स्ट क्लास था। काका, धुले के आमदार को 3 साल होने वाले उनका कार्यकाल। इस कार्यकाल में आपको क्या क्या सुविधा मिली धुलिया शहर में? अभी जो कार्यक्रम चल रहा है ना, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जाति पाति का राजकारण अभी तक उसने नहीं किया है। जो भी लोग आए हैं उनका काम उसने अच्छे तरह से कर रहे हैं। और हमारा जो महादेव का मंदिर है वही हमारा महादेव का मंदिर का काम पूरा करके हमको ये समाज को दिखाने को ना, हमारे लोगों को मंदिर का काम करके दे रहे हैं क्या? हाँ, क्या काम कर रहे हैं मंदिर के लिए? मंदिर के लिए ये क्या है, तुमने फावर ब्लॉक बेड़ा हो और क्या वॉल कंपाउंड है और डोर है, दरवाजे है, वो काम किया है करने वाले ऐसा करने वाले। और कुछ चाहते हैं आमदार से काम, क्या ये भी काम करके देना चाहिए इनको? हमने ये बोला है नाले के लिए, नाला कंपाउंड वॉल वगैरह ये सब उन्होंने हाँ बोला, एस्टीमेट में दिया है उन्होंने। और हमारा जो मंदिर का सभागृह है वो उसके लिए भी पेवर ब्लॉक कंपाउंड वॉल सब करके देने वाले। वो तुरंत उनके आदमी आके उन्होंने एस्टीमेट निकाल के सब प्रस्ताव डाल दिया था। काम आप इनके काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है हम। हम इस वक्त यहाँ धुलिया में दरगाह अनजान शाह सरकार पर मौजूद है, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मुजावर, जो यहाँ पर 14 साल से इसी दरगाह में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो इस जगह से काफ़ी हद तक वाकिफ़ है। जो इन्होंने पहले भी क्या हाल था वो भी देखा है और अब क्या है ये बताएंगे। साहब, पहले क्या हाल था इस जगह का, ईदगाह का, दरगाह का? बहुत खड्डे थे, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा खड्डे थे। सब झाड़ी है, सब यानी आने का कोई ये नहीं था यहाँ पे, रास्ता ही नहीं था, एकदम साधन नहीं था यहाँ पे। अभी आमदार साहब के आने के बाद क्या हाल है यहाँ? बहुत है, उनका अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए पास कराए। यहाँ पे ईदगाह का काम हुआ, अभी बहुत सा काम अभी और होना है बाकी है। ईदगाह का क्या काम किया उन्होंने, थोड़ा बताएंगे? ये स्लैब डाले उन्होंने, 6 इंच के स्लैब, बहुत अच्छा स्लैब डाले और बहुत मजबूत स्लैब डाले उन्होंने। अभी और नीचे का भी वैसा ही स्लैब आएगा। और हाँ, और अंदर के भी बहुत से काम मंजूर कराए उन्होंने। और बाहर हाई मास्क लगाए उन्होंने, लगाए सब ये। अच्छा जी हाँ। और कोई काम उनका यहाँ दरगाह के लिए? बहुत है, उन्होंने तो बहुत वादे किए और ज़रूर करेंगे वो। इतना सब कुछ करे उन्होंने तो हमको पूरा यकीन है कि वो सब और करेंगे वो। हाँ, आमदार साहब की वजह से ही पर्यटन स्थल के अंदर यहाँ की मंजूरी हुई, नहीं तो पहले बहुत कोशिश हुई थी, कभी किसी ने नहीं करके दिया। आमदार साहब ने ही उनकी मेहनत से और लगन से ही करके दिया ये काम। ओके जी, थैंक यू। नहीं, बेटर है, कुछ दिक्कत नहीं है, सब वेल सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे काम भी चल रहे हैं।
ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब ऐसा कोई उनके अगेंस्ट कंप्लेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, जो है वो काम चल रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। उनके विकास के जो काम है उनके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं आप? बेटर है, जैसे हमारे दोपुर में ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे जो है वो टेंडर पास करवाए, जैसे जो ज़रूरत थी वो सब करवाए उन्होंने। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि कोई काम उन्होंने पेंडिंग रखा कि कोई नहीं। एक एग्जांपल के तौर पे बोला तो कि एक सबमिट करने के बाद में एक जल्दी काम हो जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। शहर का तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन वार्ड नंबर 3 के अंदर हमने 3 नगर सेवक चुन के दिए। 3 नगर सेवक में से सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम करा है तो हमारे एक बार गनी डॉलर ने काम किया हमारे वार्ड नंबर 3 के अंदर, जिसमें से काम नंबर 1 है शौचालय संडास आपके सामने। दीवार नहीं है, दीवार की वजह से बंद है। हम आमदार साहब से रिक्वेस्ट करें कि भाई दीवार बना दो तो संडास चालू हो जाए, बस इतना काम हमारा कर दो। रात सवाल रोड का तो रोड गटर पूरी मुकम्मल बना दिए, लाइट बना दिए, और रात सवाल सबसे बड़ा काम हमारा आमदार ने ये करे कि हमारे मोमिन कब्रिस्तान के अंदर पूरे रोड का काम करे, पूरे पोल डाले। आज हमको जो तकलीफ थी पुल की, तो पुल का काम चालू है, आप जाके देख सकते हो उसको भी, कुछ ही दिन में वो भी मुकम्मल कर देंगे आमदार साहब। गुज़िश्ता दिनों तकरीबन 1 महीना पहले 19 सितंबर को इस इलाके में पानी भर गया था बारिश की वजह से। उस वक्त क्या हाल था और किसने मदद की यहाँ पर? जिस समय पानी आया तो यहाँ तो रात भर हमारी माँ बहनें जागी हुई थी, तो हम लोग खुद ही ने मोहल्ले के नौजवान बच्चे मिलकर खाना वगैरह बनाए। सवेरे 5 बजे आमदार को फोन लगाया, आमदार सवेरे दिन नहीं निकला, हमारे वार्ड में आ चुके। आने के बाद वो जायजा लिया, जायजा लेने के बाद 2 पुल को तोड़ डाला उन्होंने। एक उधर है मोहम्मदी नगर की तरफ एक पुल वो तोड़े, और एक है तो समता नगर उधर कोई नगर है हिंदू लोग का, वहाँ पे एक पुल तोड़े। जब जाके थोड़ा पानी कम हुआ इधर, और हमारे माँ बहनों के लिए अभी जो भी भरपाई है वो पूरी करने वाले हैं, और या कर दिए होंगे। हमने इससे पहले भविष्य में आज से ये 3 साल छोड़ के पीछे चले जाओ, हमने राष्ट्रवादी का पैनल दिए चुन के, हमने अन्ना गोटे का पैनल दिए चुन के, हमारे वार्ड में एक काम नहीं हुआ। नहीं तो आप पिछले जाके हिस्ट्री उठा लो, पिछले वार्ड में हमने मेंबर दिए, एक लाइट नहीं जलता था यहाँ पे। आज हमारे गनी भाई का हमारे ऊपर एहसान है कि आज पूरे वार्ड में तुम रात को सुई फेंक दो, उठा के लेके चले जाओगे। हमारे गनी भाई ने इसका काम करे, और ये सब आमदार की मेहरबानी है हमारी। आज की पहले स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर रात में कोई जल्दी आता नहीं था। उधर पीछे की दीवार टूटी हुई थी, रोड नहीं थे, लाइट नहीं थे इधर, और उस दीवार के टूटने की वजह से सुअर कब्र के अंदर बच्चे जनते थे। पीछे ज़िनाखोरी होती थी, लेडीज़ वगैरह घुस जाते थे, और उधर से जानवर वगैरह घुसते थे जो कब्रों को धंसाते थे। अभी वो तो चंदे सी दीवार हुई, उसके बाद में ये जो काम हुआ टोटल पूरा आमदार साहब ने करा है। अच्छा, इधर क्या काम किया आमदार साहब ने? रोडों का काम करवाए, उसके बाद में लाइट बढ़वाए। ये ब्लॉक पहले से बैठे नहीं थे क्या? नहीं, ये ब्लॉक जो है 2017 के अंदर जो माजी आमदार थे अनिल अन्ना गोटे, उन्होंने पास करवाए थे, लेकिन काम हुआ नहीं था। वो अल्पसंख्या निधि थी, वो काम हुआ नहीं था, लेकिन अब आमदार साहब के आने से वो काम भी करवा कर लिया आमदार साहब ने। और क्या काम किया इन्होंने? बहुत सारे काम आप तो देख ही रहे होंगे। अभी पहले ऐसा मंजर था यहाँ पे, क्या एक वीराना जंगल लगता था, आज एक गार्डन टाइप लगता है। पूरे कब्रिस्तान में आओ तो सुकून लगता है, लोग आकर यहाँ बैठते। पहले कोई आकर यहाँ बैठता भी नहीं था, आने के लिए लोग डरते थे यहाँ पे। बाकी आमदार साहब के जो काम है पूरे शहर में तो डंका बजा आमदार साहब के नाम का। अच्छा, क्या विकास कामों के नाम का। मुस्लिम तो मुस्लिम, हमारे हिंदू भाई भी बोलेंगे कि कितना काम हो रहा है। और जिस तरीके से मुसलमान इलाकों में उन्होंने ध्यान दिया, इससे पहले जितने भी आमदार गुजरे किसी ने मुसलमानों के इलाके में ध्यान नहीं दिया, और एक वाहिद आमदार ऐसा है जिसने हिंदू मुसलमान दोनों को एक साथ में लेकर किया। क्योंकि लॉकडाउन में भी देखे हमने, एक शमशान भूमि में भी आमदार साहब ने कुछ ना कुछ अपने जो फंड से पैसा दिया। अच्छा, तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जो ये जो रोड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे खस्ता हालत थी। डेनिस लेन डालने की वजह से यहाँ पे ट्रैक्टर अटक जाते थे, किसी घर का काम चालू है तो मटेरियल लाने के लिए दूर मटेरियल उतारना पड़ता था। अच्छा, अभी ये रोड गिरने से मटेरियल घर के पास उतर रहे हैं और लोगों के घर बन रहे हैं।
आमदार साहब ने फारूक शाह आमदार साहब ने काम सब अच्छे ही किया है। हिंदू मुसलमानों का सबका काम किया है। सब रोड भी अच्छे तरीके से काम हो गया है और कुछ कब्रस्तानों के भी काम हुए हैं। बहुत सारा सब अच्छा मामला है। कोई बात की तकलीफ नहीं है। गरीबों के लिए भी बहुत मदद करते हैं। गरीबों के लिए भी जो पूर्व आया था तो वहाँ भी कुछ वहाँ उन्होंने इमदाद बांटा है और खाना वाना भी हुआ था। खाना भी गरीब लोगों को खिलाया है। सब ना कोई बात की तकलीफ नहीं। अच्छा काम किया। उनकी कार्यकर्ता अच्छी है। उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए शादी वगैरह का भी नज़्म किया था। हाँ, मेड़ावा किया था। ये हाफिज साहब बताएंगे। मेड़ावे भी हुए और ऐसे घरों के मेड़ावे हुए जिनके पास कुछ असबाब नहीं थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो काम आमदार साहब के हाथों से लिया तो मेड़ावे के ज़रिए गरीबों के गुरबाओं के घरों के बच्चियों की शादियाँ हो गई। रोज़गार मेड़ावा का भी दावा कर रहे थे उनके कार्यकर्ता। हाँ, रोज़गार मेड़ावे भी मतलब देखा गया कि उसमें जो था एक जो पढ़ा लिखा तबका जो बेरोज़गार था वो वहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू दिया और रोज़गार का लिए उन्होंने अपने इंटरव्यू लिया। उसके बाद में उनके आगे जो प्रोसीजर वो उनकी प्रोसीजर हुई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम